यस सर। हाँ, फ्री रेडिकल क्या होता है ये बता दिया। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये बच्चे चेक कर, हम लोग ने बता दिया था आपको। यस सर। अच्छा देखिए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताया था। बेंजाइल C6H5CH2+, देखे ना। हेलो, यस सर। ये करा Yes, दिया था sir. ना। यस सर। यस सर। गुड। अब आइए, फ्री रेडिकल के बाद जीओसी का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, सबसे पहली बात बहुत आसान है ये, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। सर अभी नहीं लिखा था। अच्छा नहीं लिखा था, जल्दी लिखिए। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इसके नाम ही से साबित है। फाइल माने होता है ट्रैक करना। जब भी एग्जाम में आए कि क्या होता है, तो द रिएजेंट which has tendency to accept electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचे, यानी मतलब दैट टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन, दैट टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर, वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाए। तो ले जाने का मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बोलो ना हाँ या ना। अरे Yes, sir. यार, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का नाम तो हम लोग प्लस से माइनस में पढ़ चुके हैं। तो ये पहला, हाँ ये पहला स्लाइड है, जो लेफ्ट से आए स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत आसान टॉपिक है, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन आज शुरू होने वाला है, बस इसमें जीओसी आना चाहिए, प्लस आई माइनस आई सबको पढ़ते रहिए। अब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में नंबर का यही चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। ये 4 पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? लिख लिया? अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को टेक्स अवे कर ले, इलेक्ट्रॉन को ले जाए। इलेक्ट्रॉन को ले जाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए इसका दूसरा वर्ड भी याद रखिए, इट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ऑब्जेक्टिव में ये सब वर्ड दे देगा, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। मैंने एक दफा लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सिंक, याद आया आपको? तो भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। और इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल को पहचानना है, पहले तो लिख लीजिए सारे लोग। तो इलेक्ट्रोफाइल की मीनिंग सबको समझ में आई? जल्दी बताइए हाँ या ना। गरीब इंसान है ये। अरे अब इसके एग्जाम कैसे समझेंगे एग्जाम्पल में, ऑर्गेनिक में, ये इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा या इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा। लिख लिया सारे लोग?
Yes, sir. क्या समझाना है? उस वक्त यही 10 दफा तो बोल दिया, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, यहाँ तो इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ है भाई। इलेक्ट्रोफाइल की मीनिंग भी बता दिया था, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो वही इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा ना, जैसे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेके भागता है कि नहीं, जल्दी बताएं। उस वक्त से तो रिवाइज करा तो रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फाइल माने अट्रैक्ट करना, टेक्स अवे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ओके, आप कोई कहे एग्जाम्पल बता, हाँ एक लाइन में एग्जाम्पल है बस, बाकी लाइन इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये बताया था ना। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्या होता है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हाँ, किसी को लिखना है बस स्क्रीनशॉट ले लें। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन सीकिंग हो, टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ले जाए, अपनी तरफ ले जाए। हाँ, अब बताओ एग्जाम्पल, कोई क्या इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल दो तो क्या पहचानोगे? जो कौन एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है ऑर्गेनिक में? जो क्या हो? Electron deficient. Electron deficient. हाँ, अब मैंने नहीं कहा था इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी बोलो, ज्यादा होती है। ज्यादा। या वेरी गुड। इसलिए आप पढ़िएगा ना 11, जैसे आप हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा, हम लोग 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। नहीं, आप 11th-12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसलिए टॉपिक का नाम क्या? अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैक करेगा उसी पर रिएक्शंस का नाम होगा। इसलिए असल पहचान केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक में जो होगा एडिशन रिएक्शन, वो फर्दर दो तरह का नाम इसी पर आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम कैसे पहचानेंगे? वो सब ट्रिक्स आगे दिया जाएगा, तब जाके अटैक करेगा, देन जाके प्रोडक्ट बनेगा। पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यही लास्ट स्टेप है, अटैकिंग रिएजेंट। सब्स्टिट्यूशन में भी दो तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन यूनिट वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिएजेंट, ये सब जानता है, वो हमें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो याद रखने का तरीका, जो पहले अटैक करेगा नाम उसी पर होगा। इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा। तो सर हम पहचानेंगे कैसे? कैसे समझोगे? इस बैच में ये क्वेश्चन आता है ना, कैसे समझेंगे? वो हम बताएंगे आपको, घबराना नहीं, वो हाइड्रोकार्बन में आएगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर को समझने के लिए पूरा लेक्चर आपको समझाया जा रहा है कि बीच बीच में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक, तो उस वक्त मत कहिएगा सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये भी लिख देता हूं, इट अटैक्स, ये सब लिखाया जा चुका है प्लस एम माइनस एम में। इट अटैक्स, बताओ, इट अटैक्स वेयर Electron density is higher. सब लोग मिलके बोलो ना यार, तब मजा है पढ़ने में। वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, जल्दी बोलिए High. यार। यस, मदरसे की तरह पढ़े। मदरसे के बच्चों को पूरा कुरान क्यों याद हो जाता है? झूल झूल के, जोर जोर से पढ़ता है। अल्लिफ, तो आप भी बोले अल्लिफ। अरे बोलिए ना, सही कह रहा हूं ना? हाँ, Yes, sir. टीचर के साथ मजे के साथ पढ़ते रहे, तब मजा है पढ़ने के साथ। रिस्पॉन्स दें। तो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। अब आप यहाँ ये लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल को रटना ही नहीं है, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. ये ना कुछ तो बोल दीजिए। डन सर। आप देखिए इसके एग्जांपल को। अब बताओ ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन कौन है? सबसे पहला केटायनिक स्पीशीज। बोलिए बोलिए ना, बोलिए ना, कौन सी स्पीशीज? जल्दी बोलिए। केटायनिक स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज? केटायनिक स्पीशीज। अरे कोई नहीं बोल रहा यार, बोलो, हम कह रहे हैं मेरा साथ दो तो बताओ ना, कौन सा स्पीशीज? Cationic. हाँ, केटायनिक स्पीशीज, Cl+,
Br प्लस, 2 को छोड़कर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा केमिस्ट्री में आ चुका है। एक्सेप्ट, इसलिए बुक में क्या लिखा रहता है, सिंपल केटायन। ओहो गरीब हो, एक होता है ना दिखने में गरीब है लेकिन बिहारी के पास न्यूज नहीं आता कि भिखारी था लेकिन उसका बैंक अकाउंट देखा गया तो करोड़ों रुपया मिला। बोलो न्यूज आती है ना इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज? अरे बोलिए ना। Yes. तो वही केमिस्ट्री में ये 2 आयन याद रखो, NH4 प्लस। लोगों को लगता है अरे ये तो गरीब तो है, लेकिन नहीं, बैंक के अंदर पैसा है। बताओ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा, 8 ही है, और सेकंड पीरियड जब 8 हो गया तो ये सेकंड पीरियड फर्दर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, नहीं खींच पाएगा। अरे बोलिए ना, दिखने में गरीब है लेकिन ये उसी तरह H3O प्लस, 3 बॉन्ड 1 लोन पर। भाई ऑक्सीजन क्यों खींचेगा? ये 2 याद रखो, ये 2 ऑब्जेक्टिव में पूछ, इसलिए बुक क्या लिखता है, नॉट केटाइन, क्या लिखता है, सिंपल केटाइन। ऐसा केटाइन जो वाकई गरीब हो वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कुछ तो Yes, बोल sir. दो। Yes, sir. यस, पहला अब दूसरा एग्जाम्पल। एक तो गरीब को पहचानने का तरीका हो गया, दूसरा पहचानने का तरीका सुनो, फ्री रेडिकल। है फ्री रेडिकल भी तो खींचता है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बोलो ना, वो Yes, भी तो बेचारा गरीब है। अरे यार, तीसरा पहचानने का तरीका, न्यूट्रल स्पीशीज। सुनो, न्यूट्रल स्पीशीज इन विच, ये भी भूखा इंसान है। अरे यार कौन है यार, सही से बैठो ना रे। इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट रखेगा तो भूखा होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यही सब BF3। देखो बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, खाली है, बिहारी गरीब आदमी है। जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, याद करो ये लाइन कहाँ लिखाया था मैंने, लुईस एसिड में, याद आया? yes, ये भी सब लुईस एसिड में लिखाया था, याद आया? अरे बोलिए ना, yes, ऐसे sir. थोड़ी ना होता है। तो सिंपल ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत आसान है, बस पर डे पढ़ते रहो, बहुत मजा आएगा। क्लास छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। न्यूट्रल स्पीशीज बहुत सारे हैं। मैं अच्छा एग्जांपल को नहीं रखना, ये डायलॉग सबको समझना है। इसके अलावा भी कोई डैश 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 डैश, इसके अलावा भी कोई एग्जांपल दे तो आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया तो बताइए ना। अरे बोलो, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चौथा पहचानने का तरीका है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये सब जानते हो इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे? आपको यही सब पूछ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखो सब कुछ पेट भरा हुआ है, लेकिन इस बिहारी का पड़ोसी गुंडा है, उसको बेचारे को गरीब बना दिया। बोलिए ना, अरे बोलिए Yes, ना। sir. हाँ लिख लिया? हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. यस, तो हो गया मामला खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल कौन है? अब फाइल माने अट्रैक्ट करना, तो किसको अट्रैक्ट कर रहा है ये बताओ, नाम से बताओ किसको अट्रैक्ट कर रहा है ये? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो दूसरी मीनिंग इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। अरे बोलो ना, कुछ तो Yes, बोल sir. दो। यस सर। वहां तो नाम से साबित है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को खींचना, यहाँ न्यूक्लियस को खींचना। न्यूक्लियस से प्यार है तो इलेक्ट्रॉन से हेट है इसको। वही इलेक्ट्रॉन डोनर स्कॉल, आसान डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर स्कॉल जो लुईस बेस की डिफिनेशन है, वही न्यूक्लियोफाइल है। केमिस्ट्री में एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। समझ में बात आई? न्यूक्लियस से प्यार है बट इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, हेट करता है ये बिहारी। अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ। यस सर। इसलिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। देखिए, द रिएजेंट विच ब्रिंग्स माने क्या हुआ? रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब समझ में आया? और अच्छे से इंग्लिश, ब्रिंग्स माने डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। Donor of electron. डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर, या डोनर ना लिख के इलेक्ट्रॉन डोनर लिख देते हैं आपको। तो ब्रिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. The reagent which brings an electron pair, electron donor, is called nucleophile. Is called nucleophile. Did you understand? Did you Yes, sir. understand? लिख लिया? हेलो एवरीवन। अरे लिख लिया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब बताओ सारे लोग, खुद सोचो, ये कहाँ अटैक करेगा? जहां ये कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। Come on. वेरी गुड, बस उल्टा हो गया। एक ऑर्गेनिक, एक को पढ़िए दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अमीर है ये इलेक्ट्रॉन। यही ये लाइन ही काम देगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब वो तो मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिखा देता हूं कि अमीर की क्या पहचान है ऑर्गेनिक में। तो समझा? पहला एनायनिक स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज जल्दी बताओ? एनायनिक स्पीशीज, H माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, जहां पर भी एनायन हो कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरा, वो न्यूट्रल स्पीशीज in which central atom has lone pair electron. हम्म, लिख लिया? Yes, sir.
उसमें कैसे आएगा? वाटर, वाटर के पास लोन पेयर है, अल्कोहल ये लोन पेयर है, समझा कि नहीं? अमोनिया लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनर है। और तीसरा पहचान पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जैसे अल्कीन, अल्काइन, खुद बेंजीन, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल था इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? Yes, sir. यस। आगे बढ़ें। अरे बोलिए ना, लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. ये पिछला स्लाइड जिन्होंने मांगा देखिए। लिख लिया? चलिए, दिस चैप्टर इज एंड। नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए हाइड्रोकार्बन। जीओसी खत्म हो गया आपका। हाइड्रोकार्बन, यही ये भी बड़ा चैप्टर, इसमें बहुत सारी रिएक्शन सब हैं। पढ़ने का तरीका यही है कि आप इसको पढ़िए और ध्यान दीजिए। देखिए, हाइड्रोकार्बन में हम जो पढ़ेंगे, एक तो है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोल दीजिए। सिंगल बॉन्ड, जिसमें आप अल्केन पढ़ेंगे, इसी को पढ़ाने में टाइम लगेगा। और अल्कीन, अल्केन और अल्कीन में बहुत सारी बातें। और देखो, बेंजीन पर कमांड करना चाहते हो ना, तो पर डे प्लस एम माइनस एम पढ़ते रहो। अगर वो पढ़ लिए ना तो बेंजीन रिंग में कुछ है नहीं, वही है प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। सुना सारे लोग? अरे Yes. बोलो। Yes, sir. यानी आप जीओसी को 15 मिनट रिवाइज करते रहो। पर नोमेनक्लेचर को ना भी देखोगे कोई बात नहीं है, उतना पढ़ा दिया गया। प्रैक्टिस 1 महीने से प्रैक्टिस हो रही है उस पर अब तक। जीओसी कुछ है ही नहीं है, नो फार्मूला, पढ़ते रहिए उसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हाइड्रोकार्बन। फ्री रेडी का टीचर पढ़ा रहा है कार्बोकेटाइन, आप कह रहे हैं क्या होता है। अब अनसैचुरेटेड, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। आप रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन में ही टाइम लगेगा, अल्काइन में कोई टाइम नहीं। अल्कीन पढ़ लिया, अल्काइन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप बेंजीन पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर इसी पर है।
अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, लिख लिए हो। Yes, sir. चलो सबसे पहले अल्केन, बहुत मजा आएगा। अल्केन, अल्केन के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, सारे लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहला आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रिएक्शन ही सब आएगा इसमें। अब आप पढ़ते रहिए, दुआ की तरह याद करते रहिए, समझ समझ के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। सबसे पहला ही बहुत ही मशहूर है, हर स्कूल वाले पूछते हैं इसको, कंपटीशन का भी, वुड्स रिएक्शन। आपसे पूछेगा व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, पहले स्टेटमेंट, फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें। तो क्या लिखा था रिएक्शन से पहले? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वुड्स रिएक्शन, WURTZ। वुड्स रिएक्शन क्लियर है? लिखिए व्हेन, अरे बोलिए ना, लिख लिया ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. व्हेन, लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium in the presence of dry ether to form alkene। वुड्स रिएक्शन में क्या चीज बनता है? अल्केन, अल्कीन की अल्काइन, जल्दी बोलो। Alkane. is called Woods reaction। Okay everyone? Yes, sir. अब देखिए, अल्काइल हैलाइड RX है प्लस सोडियम है, 2 RX लिया जाएगा, 2 सोडियम। बहुत आसान है, एग्जामिनर ऊपर लिख देगा ड्राई ईथर, घबराइएगा नहीं, सब मैं बताऊंगा। बस आप R कर दीजिए और 2NX। तो अल्केन बन गया कि नहीं? मतलब ये एग्जामिनर आपको दे देगा CH3Cl, और इस तरह बच्चे की तरह नहीं देगा, लिख देगा सोडियम, नीचे लिख देगा ड्राई ईथर। अब ये मत चिल्लाइएगा एग्जाम में सब 2 मॉलिक्यूल नहीं दिया। अरे भाई वो दिया है, वो आपका काम है 2 लेना। इस तरह अल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर, समझ जाए वुड्स रिएक्शन। अब डबल बना दे। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? अरे बोलो, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा देखना है आपको। अब ये कैसे हुआ होगा वो हम मैकेनिज्म भी आती है लिखने के लिए, कौन सी मैकेनिज्म आएगी वो भी हम बताएंगे। ऑर्गेनिक में अगर मैकेनिज्म ना बताया जाए तो कुछ भी नहीं, वो तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझा? मैकेनिज्म के साथ कि ये कैसे हुआ। पहली बार डायरेक्ट प्रोडक्ट, आपको ये इसमें क्या क्या बातें कैसे पढ़ना है। पहली बात वुड्स रिएक्शन की डिफिनेशन, प्रोडक्ट बनाने का तरीका, प्रोडक्ट भी क्या, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना। अब पूछता भी मैकेनिज्म, गौर से सुनिए और अच्छे से सुनिए। सोडियम का क्या काम है? तो 2 सोडियम है, 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. तो कल मैंने क्यों बताया था आपको, कल ही बताया था, इसकी 2 मैकेनिज्म है। कल मैंने बताया था शायद आपको कि X हटेगा तो X पर माइनस आएगा, हैलाइड है ये।
R पे प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके कार्बन आयन बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म और 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म बताया था, गवाह रहना। अब Yes, कोई sir. कहे Yes, sir. अब देखो जीओसी, अब टीचर यहाँ पर भी टाइम खर्च करे या जीओसी भी पढ़ा दिया। 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल बनता है, कल पढ़ाया था ना। अरे गवाही तो दो सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. यही न्यूक्लियोफाइल का काम किया, नेगेटिव। अब 2 RX है, तीसरा स्टेप RX आया, अब इसी को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब रिएक्शन के बारे में तो एंड में मैं पढ़ाऊंगा। देखो ये एक हैलाइड आयन चला गया, RR आ गया, तो देखो RR बन रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना एवरीवन। Yes, sir. और यहाँ 2Na प्लस रखा हुआ है, 2x माइनस से रिएक्ट करके 2NX हो गया। एक X ये 2NX। ये वाली मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्कीन में से मैकेनिज्म आएगा, बस ये देखने के लिए है कि कैसे बना। और यार कोई बोलो तो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. लिखें सारे लोग, एवरीवन लिखें सारे लोग, जल्दी से धाए लिखें। तो बोलिए ना, लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. Done. यस, अब आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर रिमार्क्स वगैरह लिखाएंगे। CH3 CH2 Br, बताइए सोडियम है और ड्राई ईथर है, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में ब्यूटेन बन जाएगा, जल्दी बता दो हाँ या ना एवरीवन। अरे बोलो ना। Yes, sir. जितने 2 कार्बन है तो जस्ट डबल हो जाएंगे, 2NaBr। समझा? और देखो ड्राई ईथर का काम है, ड्राई ईथर जो होता है ना, वो सॉल्वेंट का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, जल्दी बताओ। Solvent. मैं बताता हूँ क्या काम करता है। तुम एस ब्लॉक, तुम 9th में पढ़ो ना, अल्कली मेटल इज हाईली रिएक्टिव। अरे बोलो हाँ या ना। अगर सोडियम को खुला छोड़ देंगे ना, ईथर नहीं लेंगे, तो ये बिहारी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा। अल्कली मेटल इज हाईली रिएक्टिव, अल्कली मेटल इज हाईली रिएक्टिव। बोलो, सबको समझ में आया? हाईली रिएक्टिव। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए ना। Sir. Yes, sir. हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। और जब ये हाईली रिएक्टिव है तो ये एक्ट एज सॉल्वेंट। ये बिहारी क्या कर लेता है, सोडियम प्लस को, देखो ईथर का फॉर्मूला ROR होता है, चारों तरफ से घेर लेता है, बंद को बोले जाने नहीं देता है। अरे यार कुछ तो बोल दो। घेर लिया, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, इसलिए ईथर लिया जाता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ना अट्रैक्टर, और किसी को घेर लेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। तो ऐसे ये सब पूछेगा नहीं, ऑर्गेनाइजर ईथर क्यों लेते हैं, इतना तुमको नहीं पढ़ना है। तुम PhD करने नहीं आए हो केमिस्ट्री में, तुम तैयारी करो 11th में जितना उतना पढ़ना। हाँ, अब कोई पूछ दिया तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको सब कुछ अच्छे से आए। समझा? प्रोडक्ट, ये स्लाइड लिख लो जल्दी से। अरे किसको डांट रहे हैं मुझे? अरे कौन? ये एरम बोली है ना शायद। अरे एरम की आवाज थी ना, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अरे एरम की आवाज थी, जल्दी बताएं सारे लोग। एक दफा और ऐसे बोला था, फैक्ट क्या बोला? ये बिहारन है ना, असल में प्योर बिहारन है ये। सर, मैंने नहीं बोला है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपने नहीं बोला, वरना आज भी रिमूव कर देता मैं। चलिए अब मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, कोई बोलेगा तो आवाज खुद आ जाएगी। पहले बताइए मेरी टोपी कैसी लग रही है आप लोगों को? सर बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है बहुत सर. अच्छी माशाल्लाह।
ओ माय गॉड, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। यस सर। सर एक सेकंड। जल्दी लिखिए। फोर्स रिएक्शन में सबसे पहली बात प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अब देखिए, ध्यान देते रहिएगा। CH3 CH2 CH2 Br सोडियम है, ड्राई ईथर है। बताइए क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। जल्दी बताओ, 3 कार्बन है तो हेक्सेन बन जाएगा कि नहीं? Yes, हेलो sir. एवरीवन, हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? 2NaBr। अच्छा, हो सकता है आपको कोई ब्रांचिंग वाला दे दे। अब तक क्या था, सुनो अच्छे से, 1 ब्रोमोप्रोपेन, कुछ भी दे दे। अगर आपको ऐसे दे दे, सुनो स्टाइल देखो, CH3, बताओ इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन है, जल्दी बोलो। 2 ब्रोमोप्रोपेन है। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. इसका प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक समझो। एक दिया रहा है, तुम 2 समझो। तो तुम कुछ भी नहीं करना, ऐसे लिख देना CH3 CH, उसके नीचे दोबारा लिख देना CH3 CH। Br CH पर था, दोनों के बीच में बॉन्ड दे दो। बताओ स्टाइल समझ में आया? IUPAC ने 1 2 3 4 1 2 सॉरी 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे Yes, बोलिए ना। यस, अरे बोलो यार, इसको ना सर समझ। वो N-हेक्सेन क्या है? N-हेक्सेन, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो आपने लिखा है। हाँ N-हेक्सेन है ना, इनका मतलब नॉर्मल स्टेट चेन भाई, नॉर्मल ब्यूटेन। अरे ये पढ़ी पहली दफा आया क्या? ये बेचारी तो घूमने चली गई थी ना, ये तो बेचारी घूमने चली गई थी पढ़ते वक्त 1 महीने से। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH3। देखो 2 3 डाइमिथाइल को कोई कहेगा ये इस तरह अच्छा नहीं दिख रहा है सर, तो ऐसे लिख लो। अरे बोलो आया, ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स दे दिया, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका भी नाम वही है ना, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जल्दी बोलो। यस सर। तो बताओ वुर्स रिएक्शन सबको समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी। क्या क्या यस सर। वुर्स, हाँ कोई पूछे वुर्स रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर। ठीक है भाई, पहली बात। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? जस्ट डबल कर दो। ब्रांचिंग में जस्ट डबल नहीं करना है, यहाँ ब्रांचिंग में आ जाए तो प्रोडक्ट इसी तरह। अब इस पर टफ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा रिमार्क्स में? पहला पॉइंट, पहली बात, वुर्स रिएक्शन में सबसे पहली बात यह है कि सर ऑर्डर ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सारे लोग सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। टुवर्ड्स सोडियम, या हाँ वुर्स रिएक्शन में तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा Ri। ये क्योंकि देखो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे आसानी से जो अल्केन बनाएगा ना सोडियम के साथ वो ये है। क्यों? देखो यहाँ Ci बॉन्ड है, यहाँ CBr बॉन्ड है, तुम ऑर्गेनिक एटम केमिकल बॉन्ड मजबूत है। बताओ जितना ये दोनों कमजोर बॉन्ड होगा उतना ये आयोडीन आसानी से जाएगा, तो दूसरा R अटैक करेगा कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग, आया कि नहीं? अरे बोलो ना, यहाँ देखो जल्दी से अटैक करेगा। और ये दोनों क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सेकंड पीरियड। आपसे पूछ देगा आइडो अल्केन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वुर्स रिएक्शन। बोला सब अल्केन बनाएगा, सारा हेलो अल्केन सोडियम के साथ अल्केन बनाएगा, रेट ज्यादा कहाँ होगी? तो आइडो अल्केन इज मोर रिएक्टिव। अरे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अरे बोलो। यस सर। लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, आइडो अल्केन। ये सबको समझ में आया? खुदा तबस्सुम को समझ में आया? हेलो, आइडो अल्केन इज मोर रिएक्टिव इन वुर्स रिएक्शन। क्यों? कोई कहे क्यों, तो कहिए बिकॉज iodide, because Ci has weaker bond, because Ci has weaker bond, तो आयोडाइड आसानी से चला जाएगा। पहला पॉइंट पूछा जाएगा इस तरह। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. पहला पॉइंट लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए।
तो सारे लोग मिलकर बताइए वुड्स रिएक्शन में कौन हाइलो अल्केन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन के उस हाइलो अल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Hydroalkane. आयोडो अल्केन। क्यों आयोडो अल्केन मोर रिएक्टिव होगा? आयोडाइड आसानी से जाएगा कि मुश्किल से जाएगा? आसानी से. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. वुड्स रिएक्शन में ये पॉइंट हो गया। अब आओ, वो ये है, एक मिनट, तो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, तुम लोग लिखो। लिख लोगे? मैं लिखाऊंगा तो बोलो जल्दी। Yes, sir. हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो कि वुड्स रिएक्शन is applicable, लिखो Woods reaction is applicable for the preparation of that alkane, having even number of carbon atom. Even, this line is very important. लिख लिया? Yes, sir. Sir, even number of कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सब लोग लिखे हो ये लाइन? Yes, sir. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसीलिए उसका रीजन भी बताया जाएगा। सारे लोग सुनोगे, जैसे तुम्हें कहेगा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो जल्दी से, विच ऑफ द, इसलिए ऊपर नहीं पढ़ना है। आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि आपके एग्जाम में एजर्शन अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड। जल्दी लिखिए, नॉट प्रिपेयर्ड बाय Woods reaction. Number 1, normal butane. Number 2, 2,3 dimethyl butane. तीसरा नॉर्मल हेक्सेन। चौथा प्रोपेन। बताओ कौन सा अल्केन नहीं बन सकता, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन सा अल्केन नहीं बन सकता? Propane. प्रोपेन। क्यों नहीं बन? हाँ, क्योंकि इसमें कौन सा कार्बन है, जल्दी बताइए। Odd. ऑड वाला कार्बन है। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यार कोई बोल। हाँ, अब ऑड वाला क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, वो तो आपको बता ही जाएगा अभी, लेकिन इवन नंबर वाला ही पॉसिबल होगा, ये आप सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख देता हूँ, सारे लोग गवाही दीजिए कि आपको ये भी कह सकता है कि Woods reaction is not preferred for the preparation of alkene having odd number of the carbon atom। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसका मैं उसी में रीजन लिखवा दूंगा कि Woods reaction, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखे, not preferred for the preparation of that alkene containing odd number of carbon atom।
वही लिखेंगे because when preparation of an alkane is attempted through Wood's reaction, तो a number of side product बनता है. क्या बनता है जल्दी बताओ? A number of, अरे बोलिए ना, side, कोई बोल ही नहीं रहा है. Side products are formed. हेलो, सुन नहीं पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. जब साइड प्रोडक्ट बन जाता है, मैं समझाऊंगा अभी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर. मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत ही, मिक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. इसलिए इवन नंबर में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा. यहाँ सुनो अच्छे से. When preparation of alkane is attempted through Wood's reaction, a number of side products are formed. It is very difficult to separate the mixture of product. Yes, yes. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. लिखें जल्दी से. Wood's reaction में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं. नंबर 1. नंबर 2, इसमें जो अल्केन बनता है उसमें इवन नंबर ऑफ द कार्बन होता है, ऑड वाला नहीं होता. क्योंकि ऑड वाला पॉसिबल ही नहीं है. अगर ऑड वाला बनाने की कोशिश की तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट होंगे. तो सर कैसे साइड प्रोडक्ट बनेंगे ये पहले बता दीजिए. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए. देखिए, मैं इस पॉइंट के बेसिस पर, ये तो हुआ, ये अपने आप में 2 पॉइंट है. कंक्लूजन मैं फिर एग्जांपल दूंगा, गौर से सुनेगा. इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से आएगा. इससे ये साबित हुआ कि वुड्स रिएक्शन, अगर इस लाइन का भी आपको एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर पूछे तो आप यही दीजिएगा. Wood's reaction is not suitable, SU है ये, not suitable for 2 different alkyl halide. खुद सोचो, जब तुम अल्केन बनाए तो दोनों सेम अल्काइल हैलाइड लिया गया है कि नहीं? जल्दी बताओ. अरे बोलो ना. Yes, sir. हाँ, वही तो कहा गया कि ऑड वाला क्यों नहीं पॉसिबल है. ऑड वाला पॉसिबल होने के लिए, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, CH3Cl लिया, तुम खुद सोचो, अगर केवल यही लोगे तो हमेशा इवन नंबर ही बनेगा कि नहीं? जल्दी बताओ. क्या Yes, कोई sir. दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है इसके अलावा? वो तो NaCl तो है ही है, वो तो बनेगा ही सब में. लेकिन अगर तुम 2 डिफरेंट ले लिए, देखो अच्छे से, तो जानते हो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे. नंबर 1, ये वाला आप आपस में कंबाइन करके इथेन बना देगा, पहला प्रोडक्ट. CH3CH2 आपस में मुकाबला करके ब्यूटेन बना देगा. जल्दी बताओ हाँ या ना. अरे बोलो. Yes, sir. तीसरा क्या बन सकता है? ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोपोन. तो यही कहा गया. तुम गांव सब में मिसाल लो कि मशीन से कोई सामान हमें निकालना हो, जैसे राइस निकालना है. अब मशीन से राइस आया लेकिन इसमें स्टोन पार्टिकल भी आ गए, तो क्या ये अच्छा मेथड हुआ? नहीं. अब आपको अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इस मिक्सचर से प्योर राइस निकालने के लिए. आपका पैसा भी खर्च होगा, मजदूर वगैरह भी लगेगा. इसलिए ऑर्गेनिक कहता है जहां प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने वो जनरली अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि फिर बहुत सारे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उस मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट को निकालने के लिए. तो वही है कि आपको वही लिखा गया कि because when preparation of alkane is attempted through Wood's reaction, a number of side products are formed. It is very difficult to separate the mixture. इससे ये साबित हुआ कि ये चीजें कब हो सकती हैं, जब आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो इन सब चीजों होंगे. तो बताओ, इसमें ऑड वाला तो पॉसिबल है, लेकिन ऑड, अब इन मिक्सचर से ऑड वाले को निकालने के लिए इट इज टू डिफिकल्ट. डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए वुड्स ने कहा, इस रिएक्शन में कहा कि भाई इसमें हर तरह का अल्केन नहीं बन सकता. ऑड वाला बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा. और जैसे 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तो कंटेनर में बहुत सारे अल्केन बनने लगे, जिसको साइड प्रोडक्ट कहा गया. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir.
सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। नॉट ओनली दिस टॉपिक, केमिस्ट्री में याद रखिए कि जब भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने वो जनरली अच्छा मेथड नहीं होता। हाँ, अच्छा मेथड कब होता है? ये मेन प्रोडक्ट है, गैस बन गया तो गैस अपने आप उड़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तुम्हें Yes. अनदर मेथड अप्लाई नहीं। हाँ, अगर बाय प्रोडक्ट वोलेटाइल है या गैस है तो अच्छा मेथड है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करे, थोड़ा सा हीट दिया अलग हो गया। लेकिन ये बिहारी तीनों तो एक ही तरह का है, तीनों अल्केन है। अरे बोलिए ना सब लोग। इसीलिए कहा गया कि वोर्स रिएक्शन में सिर्फ तो सिर्फ पॉसिबल है इवन नंबर, ऑड वाला प्रीफर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑड वाला बनाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल से बनेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसानी, इकोनॉमिकली सब कुछ को देखते हैं कि कहाँ आसानी से बन सके। बताओ, पिछला स्लाइड लिख लिए थे तुम लोग? जल्दी बताओ, ये स्लाइड लिखे थे? Yes, sir. हाँ, ये तो लिख लिए थे। अब ये लिख लो सारे लोग। कंक्लूजन ये हुआ कि वुड्स रिएक्शन में सिर्फ हम दो सेम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। लॉजिक भी लगाओ, जब भी दो सेम अल्काइल हैलाइड लोगे तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो मिक्सचर्स ऑफ अल्केन बनने लगेंगे। और केमिस्ट्री कहता है जहां मिक्सचर्स बने, इट इज टू डिफिकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो ये देखिए, पहला रिएक्शन था अल्केन बनाने का, पहला प्रिपरेशन मेथड था। क्या था प्रिपरेशन मेथड? जल्दी बताइए। वुड्स रिएक्शंस क्या था? जल्दी बताइए। Word's reaction. वुड्स रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है अभी भी? जल्दी बोलिए। कोई डाउट है? सब कुछ समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन? बोलिए ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आगे बढ़ें, आगे Yes. बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखिए, मैं इस तरह सीक्वेंस, ये लास्ट है उसको छुट्टी दे दूंगा मैं इस तरह सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। दूसरा मेथड जो है अल्काइल हैलाइड से, इसलिए कि आप याद करने में आसानी हो, इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? Reduction of alkyl halide. तो या आपको याद रखने का कि घर पर कैसे पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के दो मेथड, वन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, अनदर इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन की मीनिंग बहुत सारी होते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले स्टेटमेंट लिखिए व्हेन alkyl halide is reduced, reducing agent लेंगे, reduce with Zn metal है reducing agent in the presence of HCl। क्यों वो बताएंगे। to form alkane, बस बहुत आसान रिएक्शन है। देखो सारे लोग सुनो, अच्छा सुनो। एग्जामिनर क्या करेगा, Zn दे देगा और H प्लस दे देगा। H प्लस कहाँ से आया? जल्दी बोलो। HCl एसिड है ना, जल्दी बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. अच्छा ठीक है भाई, तो सिंपल एक H यहाँ जोड़ दो बस, दिस इज आसान। HCl निकल गया। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. अब कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ, मैकेनिज्म आएगा नहीं लेकिन दिमाग में बैठाने के लिए मैं बता देता हूँ। ऐसा कैसे? अच्छा एक मिनट और सुनो अच्छे से बता देता हूँ, रुको एक मिनट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन का ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये अच्छे से आया होगा HCl। अब देखो सर, इस सब का क्या काम है, ये क्यों दिया गया? फिर H2 डायरेक्ट दे दिया जाता। अरे नहीं मैं अब समझा रहा हूँ, लिख लो सारे लोग, मैं अब समझा रहा हूँ तुम्हें। लिख लिया? Zn यहाँ पर क्या है? Zn HCl क्या है? ये इसका क्या काम है? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलो बच्चों लोग, क्या है बताओ? Reducing agent. हाँ, मैं थोड़ा सा दिमाग में मैं करवा देता हूँ। देखो कैसे, Zn का काम है इलेक्ट्रॉन देना,
बोलो देना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ZN दिया होगा, ठीक है भाई। तो वही है CH3। अब तुम रिडॉक्स में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे Yes. बोलो। Yes, sir. अब फिर वही बात, CH3Cl है, अरे बोलो तो CH3 माइनस कर देगा। ओ माय गॉड, समझ में बात आ रही है, और Cl माइनस निकल जाएगा, समझा। अब H2 आया, एक H इधर लग गया तो CH4 हो गया, बाकी HCl कैटलिस्ट की तरह काम किया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. या नहीं तो दूसरा मैकेनिज्म समझा दूं और अच्छे से देखो। Zn और HCl मिलके क्या देता है जानते हो आप? ZnCl2 देता है और H2 देता है कि नहीं, जल्दी बोलो। तुम ऐसे भी कर सकते हो, अरे बोलो। अरे बोलो, देता है ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. मैं इसको डायरेक्ट देखो ऐसे मैं बता देता हूँ कि अब क्या हो जाएगा। Cl इसीलिए कहा गया H2 लिया गया, CH3Cl है, H2 है, डायरेक्ट कर दो। अब कोई पूछे यार H2 कहाँ से आया, वही H2 प्रोवाइडेड बाय ZnHCl का कॉम्बिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? समझा। तो या तो मैकेनिज्म इस तरह, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन ये हाइड्रोजन कौन दे रहा है, तो Zn और HCl। Zn अकेला नहीं दे सकता, ZnHCl का कॉम्बिनेशन देगा, इसलिए इसको कहा गया रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ अब दिमाग में अच्छे से आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बता दो। अरे बोलो, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लिया इसको, जल्दी बताएं। ये लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. अब आपको कुछ भी दे दे, देखो CH3 है, CH2 है, Cl है, ठीक है, प्लस H2 है, Zn है, HCl है। डायरेक्ट बोल दो इथेन बनेगा कि नहीं, जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, एक मिनट सुनो, कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनर H2 बच्चे की तरह देगा, तुम्हें Zn और HCl और H प्लस देगा। तुम समझ जाना कि ये H2 ऐड हो रहा है इसमें, और Cl की जगह H लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। हेलो एवरीवन, सबको समझ में? ट्रिक आसान है। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के कितने मेथड? 2. टू हो गया ना, यस। तो कीजिए, सारे लोग बनाइए। अरे बोलिए ना, लिख लिया? Yes, sir. चलिए, तो आज इतना ही, संडे सुबह मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, Allah थैंक Hafiz, यू, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज एवरीवन।